गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और बस सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो बस मैं नहा धो के आई थी। तो आज है ना कई दिनों के बाद पूजा कर रही हूँ, तो मंदिर को पूरा क्लीन कर रही हूँ अच्छी तरह से। और क्लीन करने के बाद फिर कान्हा जी को स्नान कराते हैं और कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों पर कान्हा जी की कृपा सदा ही बनी रहे और आप सभी लोग हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों पूजा वगैरह सब मेरी हो गई है। और देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा कि इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि वो इतना तगड़ा बादल हो रहा है पीछे। ये देखिए काला काला बादल हो रहा है, बहुत गहरा। ये देखिए और अंधेरा होने वाला है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बहुत तगड़ा बादल है। और आज सुबह नहीं आई थी, 2-3 दिन से तो लगातार दिन उगे आ जाती है सुबह 6 साढ़े 6 बजे। और बच्चे स्कूल जाने भी, हस्बैंड भी 2 बार लेट होके गए 2 दिन तक। और आज फिर बादल हो रहा है, लेकिन आज लेट हुआ है और बहुत तगड़ा बादल है, एकदम काला है। और यहाँ से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं फिर आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल काला काला बादल है और बहुत ही तगड़ी बारिश आने वाली है, लगता है ऐसा है। और अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, पूजा वगैरह करी है। हस्बैंड ले गए चावल और कृष्णा भी चावल ले गया है। और मैं आज बना रही हूँ क्या बोलते हैं उसे, अरबी के पत्ते। पहली बार बना रही हूँ क्योंकि मम्मी बनाती थी, मुझे नहीं आते बनाने। तो चलिए एक नई रेसिपी ट्राई करते हैं और बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं है, ना कृष्णा वगैरह बच्चे खाते हैं। लेकिन आज मैं बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मतलब कभी एक आध बार खाए मैंने पहले, तो वो मम्मी ने बनाए थे। तो चलिए चलते हैं। निकाल के मैंने फ्रीज़ में से रख दिए थे, क्योंकि मम्मी ले जा रही थी, मम्मी लेकर नहीं गई और फ्रीज़ में ही रखे रह गए। तो उसमें से जो ख़राब हो गए वो मैंने फेंक दिए और किसी को दे भी दिए थे, आधे से ज़्यादा। 3-4 रखे हैं बस अपने लिए, क्योंकि इतना ही मैं खाऊंगी। अगर बच्चों को पसंद आ गया तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो चलिए चलते हैं और करते हैं खाने की तैयारी। पहले उनको क्या करना है, पहले चलिए चलते हैं अंदर। और बस मैं आ गई थी किचन में, और उसके बाद फिर ये आप देखिए किस तरह का नज़ारा था, और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और देखकर मन कर रहा था कि यहीं पर खड़े रहें, इतना प्यारा मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी। और बादल तो आप देख ही सकते हैं कि कितने बढ़िया काले काले बादल हो रहे हैं। तो बस गुन्ना लेकर चली गई थी और गुन्ना ने ही शूट करा है ये। मैं तो खाने की तैयारी में अंदर गई थी, क्योंकि इस बनाने के लिए इनको अरबी के पत्तों को बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने रख दिया है ऑलरेडी, और वो हो भी गया है। तो चलिए करते हैं आगे की तैयारी। और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बड़ी सब्जी वाली चम्मच, मान लीजिए 2 चम्मच भर के। और इसको हम बना लेंगे पेस्ट। तो इसमें पहले डाल देंगे हम थोड़ी सी, इसमें हमने डाल दी है मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, जिससे कि कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें धनिया। और ये मसालदानी अभी मैंने भरी नहीं है, क्योंकि जो साफ़ करना है इसलिए मैंने खाली कर रखी है। और इसमें थोड़ा सा हम करेंगे नमक ऐड। तो ये हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको हम घोल लेंगे। तो इसका हमें थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना, मतलब थिक ही बनाना है, जिससे कि आराम से पत्तों पर लग जाए। जैसे हम ब्रेड पकौड़ों का बैटर बनाते हैं ना, थिक थिक सा, उस तरह से। तो बैटर हमारा आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें ये बैटर चाहिए। और बस इसके ऊपर अभी हमने पत्ता रख दिया है, और ये मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। और ये फ्रीज में रखे थे ना, तो ये बहुत सारे ख़राब हो गए इसमें, तो वो मैंने काट के निकाल लिए हैं सही सही से। और इस पर एक मोटी मोटी सी जो थोड़ी सी परत होती है, क्योंकि मुझे थोड़े से बना, तो ये हमने इस तरह से इसे लगा दिया है। और बस इसको आपको, और ये इसको हमें इस तरह से पूरे में, ये देखिए यूँ करके ऐसे आपको ये, और इसमें बेसन थोड़ा सा बाहर निकल ही जाता है। तो ये हमने ऐसे कर दिया इसको, और इनको एक एक करके ऐसे, और पानी जो हमने गर्म करा है उस पर हम इसे जब हम ऐसे करके और इन्हें इस पर रखते जाएंगे, जो हमने पानी गर्म करा है।
ये हमने इसे ऐसे उठाया और इस पर फेंक दिया ताकि ये जो थोड़े से ना कड़क हो जाएंगे। और मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़े वैसे पत्ते इसके काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ताज़ा वाले पत्ते हैं, खेत में से तोड़ के मंगाए थे ये मैंने अपनी मम्मी के लिए। और ये उसी दिन आए थे जिस दिन मम्मी जाने वाली थी, तो हम इसे बना ही नहीं पाए दोपहर में 2 बजे करीब। तो बस इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है। और आप चाहें तो बेसन को थोड़ा सा और ठीक कर। तो सारे पत्तों पे बेसन लगाकर हमने जो पानी गर्म करा था उसको चालू कर दिया है और उस पर सारे पत्ते रख दिए हैं। और मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ये ना बारिश आ रही है बहुत तेज़, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी इसलिए। और ये सारे पत्तों को अच्छी तरह से हमें पलट पलट कर सेक लेना है ताकि इसमें जो हमने बेसन लगाया है वो अच्छी तरह से पक जाए। और बस इसके बाद फिर इन्हें हम अपने हिसाब से पीसीज में कट कर लेंगे। और आपको दिखाती हूँ बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है। देखिए बहुत तेज़ हो रही है, कैमरा बाहर ले जाएंगे तो मोबाइल भीग जाएगा। ये देखिए बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और जितना तगड़ा बादल था उतना बरस गया है, बहुत तेज़ वाला। तो ये हमने काट लिए हैं इस तरह से, ये देखिए, और ऐसे ही काटना है। और सारी तैयारी कर ली है, प्याज काट लिए हैं और ये लहसुन टमाटर गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब पहले सब्ज़ी छोंक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों ऑयल, और सरसों ऑयल 1 चम्मच लिया है और साथ में इसमें जीरा ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ी सी हम हींग ऐड कर देंगे और ये इनको अच्छी तरह से भुनने के बाद इसमें हमने जो प्याज काटे थे, 1 बड़ा साइज़ का प्याज है ये, तो वो मैंने बारीक कट कर लिया था। तो उसको मतलब हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद फिर मैंने जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट आपको बताया था वो ऐड कर दिया है और उसको भी थोड़ी देर से चला लिया था। उसके बाद इसमें सूखे मसाले जो ड्राई मसाले हैं वो सारे ऐड कर दिए हैं, मिर्च हल्दी पाउडर धनिया पाउडर, और वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है कलर के लिए, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहे आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नमक ऐड कराए और जो पत्ते हमने उसमें काट के रखे हैं उनको पीसीज में, वो मैंने सारे इसके अंदर रख दिए हैं। क्योंकि इसमें जब हम बेसन को अंदर लपेटते हैं तो थोड़ा सा उसमें बेसन कच्चा रह ही जाता है, वो अच्छी तरह से नहीं पकता है, तो इसलिए इसमें हमने वो डाल दिए हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए ऐड करा है ताकि हमारी सब्ज़ी और मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और भुन जाएं। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ मैं कि सब्ज़ी कैसी बनी है। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बस पकने ही वाली है और ये आप देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल हो गई है तैयार। और इसमें चाहें तो आप टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले। और ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो गई है। तो गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर ऑयल तो है ही, और साथ में जो हमारा पेस्ट हमने बनाया था बेसन वाला वो भी बच गया है। तो बस उसमें मैंने 1 प्याज काट लिया था, 1 आलू काट लिया था। और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है बारिश वाला, तो पकौड़ी ना हो तो फिर बात ही क्या। तो चलिए पकौड़ी बनाई है, कृष्णा को भी खानी थी और थोड़ी सी हम भी खा लेंगे। तो मुंह आप देख सकते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। हालांकि बाहर अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत देर हो गई गैस चला पे काम करते करते। और थोड़ी सी निकाली है पूड़ी, थोड़ी सी निकाली है पकौड़ी और बनाई है उसकी अरवी के पत्तों की सब्ज़ी। और टाइम गाइस 1 बज गया है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। पेट में बहुत सारे चूहे कूद रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वाले, तो बस उनकी भूख मिटानी है, अपनी भूख मिटानी है। तो पहले खाते हैं खाना, और गर्मी लग रही है बहुत। तो बस अब आपसे मिलते हैं जब फ्री हो जाएंगे खाना खाने के बाद। तो स्कूल के काम से हस्बैंड गए थे जंगीराबाद, तो हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो वो साथ में लेकर आए थे घेवर। और कृष्णा को कई दिन से कह रहा था कि मुझे घेवर खाना है, तो फिर वो घेवर लेकर आए। तो बस अब घेवर एंजॉय करते हैं और आपसे बातें करते हैं थोड़ी देर के बाद। शाम नहीं मतलब रात ही हो रही है और टाइम आप देख सकते हैं कि 7:45 बज रही है। और मैंने मशीन लगा ली थी क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है और कपड़े बिल्कुल भी नहीं धुल पाए, बिल्कुल भी। तो फिर अभी दिन में कोई आ गया था तो शूट भी नहीं हुआ। बस खाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी रिपोर्ट बनाई अपनी, और रिपोर्ट बनाने के बाद फिर कोई इनके दोस्त आ गए थे, क्योंकि इनके दोस्त की आज एक बर्थडे है तो उसकी पार्टी है। तो ये फिर वहाँ चले गए शाम को। मैंने मशीन लगा ली थी क्योंकि कपड़े है ना 2-3 दिन के हो जाते हैं ना, 2 दिन के भी तो मेरे को इतने भारी लगते हैं कि इनको क्या करूं, कैसे करूं, मुझे अच्छे नहीं लगते। वैसे तो मैं रोज़ ही धोती हूँ, लेकिन बारिश की वजह से मैंने धोए नहीं कि सुखाऊंगी कहाँ। और लगातार कई दिन हो गए
14 तारीख से बारिश आ रही है, तो 3-4 दिन से तो रोज़ सुबह से ही चालू हो जाती है। इतने कपड़े हो गए थे ना, तो वो मैंने आज धो ही डाले और अभी मैंने सारे कुर्सियों पे डाल रखे हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, ये हाल हो रहा है आज कपड़ों का। और ये देखिए जो मेरे पीछे यहाँ सोफे पे डाल दिए हैं, ऐसे एक के ऊपर एक डले हुए हैं। उधर दोनों कुर्सियों पे डल रहे हैं, उधर भी अंदर कमरे में सोफे पे डले हुए हैं। और समझ नहीं आ रही, मैंने डाल ही दिए, सूख तो जाएंगे। अगर सुबह थोड़ी सी भी देर के लिए मौसम खुला ना, तो मैं तुरंत ही बाहर सुखा दूंगी। और यहाँ भी पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी थोड़ी देर के अंदर ही हस्बैंड आ गए थे और फिर वो वहाँ से ही पैक करा के लाए थे शाही पनीर और दाल मखनी। तो बस बच्चों की तो पार्टी हो गई और वहीं से तंदूरी रोटी लेकर आए थे। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरी बनाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी और कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ऐसा मौसम होता है ना, तो कमर में पता नहीं क्यों बहुत ही दर्द होता है। और साथ में फिर मैंने कपड़े भी धो लिए, तो फिर दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। फिर हस्बैंड बोले चलो अब क्या बनाओगी, तो मैं लेकर ही आ रहा हूँ। तो फिर वो पैक करा के ले आए थे। और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद फिर हम यहाँ पर बैठ गए थे। तो गुन्ना कह रही मेरे बालों में मम्मी तेल लगा दो, तो यहाँ पर गुन्ना के बालों की हो रही है चंपी। और जब भी गुनगुन बालों में तेल लगवाती है तो कृष्णा भी वहाँ पे पास सामने ही खड़ा है और वो बातें कर रहा है कि मम्मी मेरे भी लगा दोगी। तो बस उसको भी लगवाना होता है मेरे हाथ से, और दोनों भाई बहन एक साथ ही लगवाते हैं जब भी मुझे टाइम मिलता है या उनको लगवाना होता है। उनके बालों में तो लगा दिया है मैंने, अच्छी तरह से मसाज कर दी है। और अब कृष्णा भी आ गया है। और लगाना तो मुझको था अपने बालों पर, लेकिन मेरे थकान की वजह से मेरा मन ही नहीं करा। और कपड़े वगैरह सारे धुल गए और सुबह से आज बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और जब से मम्मी गई है ना, तब से लेकर अब तक बारिश है ना बिल्कुल बंद ही नहीं है। और वो तो अच्छा हुआ आज मैंने कपड़े धो दिए, क्योंकि अभी अभी न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि अगले 3 दिन तक यूपी में हाई अलर्ट है, बहुत ही भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। तो अच्छा हुआ कि आज मैंने कपड़े धो लिए, नहीं तो अगले 3 दिन तक और भी नहीं धुलते। तो गाइज आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कान्हा जी की कृपा हम सभी पर और आप सभी पर इसी तरह बनी रहे। बाय बाय।